हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक में हम अपनी फिक्स डिपॉजिट किस तरीके से कर सकते हैं बिना बैंक जाए हुए, घर बैठे ही ऑनलाइन। तो चलिए जान लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, पर काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो को देखकर आप पूरी तरीके से सीख जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले करना क्या है, आपको एसबीआई योनो एप्लीकेशन को अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड करके और इस पर आपको रजिस्टर हो जाना है। रजिस्टर किस तरीके से होना है, इस पर मैंने पहले ही वीडियो बना दी है, तो उस वीडियो को देखकर और आप अपना अकाउंट इस पर सेटअप कर सकते हैं। तो मैंने इस पर सेटअप कर लिया है, तो मैं यहाँ पर अपना एम पिन डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पर अपना एम पिन एंटर कर दिया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ इसका इंटरफेस है, कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें मिल जाता है अकाउंट, डिपॉजिट और लोन, इसी के साथ में इन्वेस्ट, इंश्योरेंस, कार्ड, योनो पे और योनो कैश। ठीक है, तो हमें यहाँ पर डिपॉजिट पर सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद में हमें यहाँ पर मिल जाता है जैसे कि डिपॉजिट कैलेंडर। ठीक है, उसके बाद में फिक्स डिपॉजिट, तो हमें फिक्स डिपॉजिट वाले दूसरे ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर हमें मिल जाता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं ओपन फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, तो इस पर हमें सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर आपका जो भी बैंक अकाउंट में आपका बैलेंस होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर कितने की एफडी करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो चलिए जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पर 8 लाख की कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है जैसे कि रेगुलर फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, इसी के साथ में नीचे हमें देखने को मिलता है टैक्स, जो कि सेविंग से रिलेटेड है। कहने का मतलब है आपको जो 5 साल के लिए पैसा है वो बॉन्ड हो जाएगा, आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हमें रेगुलर वाले पे सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद में नेक्स्ट पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि आप कितने समय के लिए करना चाहते हैं, जैसे कि ईयर, मंथ और आपको डे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होती है, पर उससे पहले आपको यहाँ पर नीचे में देखने को मिल रहा है व्यू इंटरेस्ट रेट। ठीक है, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो इस पर हम सिंपली क्लिक करके और हम इस चीज़ को चेक करेंगे कि आखिर हमें कितने समय पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि 5 ईयर के लिए हमें मिल रहा है 6.50%। ठीक है, और यहाँ पर 400 डे के लिए हमें मिल रहा है यानी कि 7.10, और 444 डे के लिए हमें मिल रहा है यहाँ पर देख सकते हैं 7.25। ठीक है, तो कहने का मतलब हमें बढ़कर मिल रहा है, पर हमें यहाँ पर सिलेक्ट कौन से करना है, यहाँ पर कर लेते हैं 400 डे वाली। ठीक है, हमने 400 दिन वाली यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है। इसी के साथ में हमें जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो मिलेगा हमें यहाँ पर 7.10, जो कि प्रतिशत आप देख पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता ना हो, जैसे कि अगर आपको बीच में ही एफडी तोड़ने की ज़रूरत पड़ती है तो उसी हिसाब से जो कि आपने मंथ यहाँ पर देखे, आप जितने मंथ बाद एफडी को तोड़ेंगे उतने ही मंथ का आपको यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो मिलेगा। जैसे कि आपको, चलिए मैं ये भी लगे हाथों क्लियर कर ही देता हूँ। जैसे कि हमने 400 दिन यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं और खुदा न खासे हमें पैसों की बीच में ही यानी कि ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, अब वो ज़रूरत आपके हिसाब से पड़ सकती है, जैसे कि हो सकता है आपको 15 दिन बाद पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, या फिर 1 मंथ बाद पैसे की ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, या फिर 3 मंथ बाद पैसों की ज़रूरत पड़ जाए। तो जैसे कि मान लेते हैं हमें 2 मंथ बाद अगर पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो हमें जो ब्याज दर है वो मिलेगी यहाँ पर 5.50%। ठीक है, इसी के साथ में अगर हमें 7 दिन से 45 दिन के बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है और हमें निकालना पड़ जाता है तो हमें 3.50% का ही हमें ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मुझे यहाँ पर 400 डे वाली करना है तो मैंने 400 डे वाली यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद में यहाँ पर हम नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कि जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो आप मंथली चाहते हैं, क्वार्टरली चाहते हैं, हाफ ईयरली चाहते हैं, फिर मैच्योरिटी पे चाहते हैं। इसका सीधे सीधे आसान भाषा में हम बात करें कि मंथ, यानी कि हर मंथ पर आप चाहते हैं जो आप पैसा जमा कर रहे हैं उसका ब्याज। ठीक है, दूसरा आ जाता है क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब है कि आप 3 मंथ में चाहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है आप चाहते हैं कि भाई
हमें हर 3 मंथ में जो भी ब्याज हो मिलता रहे, तो आप क्वार्टरली सिलेक्ट कर सकते हैं। हाफ ईयरली यानी कि 6 मंथ बाद आप चाहते हैं हमें जो भी ब्याज हो वो हमें मिलता रहे, ठीक है, तो आप यहाँ पर हाफ ईयरली सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में आ जाता है इट मैच्योरिटी। कहने का मतलब है जब आपकी एफडी का समय कंप्लीट हो जाएगा तब आपको ब्याज और इसी के साथ में जो भी आपने अमाउंट जमा की है, जिसे हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी इकट्ठी। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इकट्ठे ही लेना चाहूँगा। और उसके बाद में आप देख सकते हैं जो हमें इंटरेस्ट रेट जो इस पर मिलेगा वो कितना होगा, 400 दिन बाद, ठीक है, यानी कि हमें मिलेगा 64,174 रुपये हमें इस पर यानी कि प्रॉफिट मिलेगा, जितने की हम यहाँ पर एफडी कर रहे हैं इस समय, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है ऑटो रिन्यू और क्रेडिट टू अकाउंट रिन्यू प्रिंसिपल एंड रिप्ले इंटरेस्ट। कहने का मतलब है यहाँ पर ऑटो रिन्यू का मतलब है जैसे ही आपके 400 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका जो एफडी है वो यहाँ पर दोबारा रिन्यू हो जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आ जाता है क्रेडिट टू अकाउंट। क्रेडिट टू अकाउंट का मतलब है जैसे ही इस एफडी का समय कंप्लीट हो जाएगा तो आपके अकाउंट में पैसा ऑटोमेटो ही आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन मिल जाता है रिन्यू प्रिंसिपल एंड रुपए इंटरेस्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब है प्रिंसिपल जो अमाउंट होती है जो कि हम इसके अंदर जमा कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर इंटरेस्ट वो होता है जो कि हमें इस पर ब्याज मिलेगा। तो ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर रिन्यू हो जाएंगी, आपको इस बात को समझ लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, पर हमें करना क्या है, यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे ये वाला, ठीक है। अब ये वाला हम सिलेक्ट क्यों कर रहे हैं क्रेडिट टू अकाउंट, क्योंकि हर साल में जो एफडी पर ब्याज है वो बैंक यहाँ पर बढ़ाकर देती हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर रिन्यू कर देंगे तो कहने का मतलब हमें वो ही ब्याज मिलेगा, ठीक है, जो कि हमें अब हमने सेलेक्ट किया है, और हो सकता है आगे चलकर बढ़ जाए, ठीक है, और जहाँ तक बढ़ता ही है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्रेडिट टू अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 8 लाख है। इसी के साथ में अकाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये वाला अकाउंट है, इस अकाउंट से आपके डिबिट होंगे, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर मैच्योरिटी डेट है वो है 9 जून 2026 में जाके यहाँ पर आपको टोटल मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा 8,64,174 रुपये, ठीक है। इसी के साथ में 7.10% का आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यहाँ पर मिल जाता है जैसे कि देख पा रहे हैं मैच्योरिटी, ठीक है, क्रेडिट टू सेविंग अकाउंट में, जो कि जैसे इस डेट को कंप्लीट यानी कि हो जाएगी 9 जून 2026 में जाके तो आपका जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। नॉमिनी डिटेल्स, आप यहाँ पर नॉमिनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं और आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, और सब कुछ सही है तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर मिल रहा है टिक मारने का ऑप्शन, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। आपको कन्फर्म पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना काम कर देते हैं तो जो आपका पैसा है वो यहाँ पर सेविंग अकाउंट यानी कि जो एफडी है वो यहाँ पर हो जाए। इतना करने के बाद आप कट करके और आप होम पर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर डिपॉजिट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये दूसरा वाला, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सिंपली क्लिक कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है, और आपको माई डिपॉजिट में आपको बैलेंस भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसी के साथ में हमें इसकी पीडीएफ फाइल वगैरह डाउनलोड करना है तो हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे, यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे, सारी डिटेल्स हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है। और आपको क्लोज करना है तो आप यहीं से ही कर सकते हैं एफडी के लिए, ठीक है। आपका जो पैसा है तुरंत आपके बैंक खाते में पहुँच जाएगा, मेन खाते में, ठीक है, और उसके बाद आप निकाल सकते हैं। और आप इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप पीडीएफ फाइल को यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे, जो कि बैंक वाले देते हैं, ठीक है। इसे ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपको पासवर्ड क्या है, आगे की डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है जैसे कि 19/7/2002, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डालूँगा यानी कि 19, उसके बाद में 07 और उसके बाद में यहाँ पर @ लगाऊंगा और अपने मोबाइल नंबर के 4 अंक पीछे के डाल दूंगा, ठीक है।
तो कहने का मतलब है जो हमने PDF फाइल डाउनलोड की है वो हमें यहाँ पर ओपन करके हम सब कुछ देख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर कट करूँगा। डाउनलोडिंग को मैं सिंपली क्लिक करूंगा और जो PDF फाइल है वो हमारी यहाँ पर आ चुकी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो आपको वही पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है और इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी FD ऑनलाइन घर बैठे ही SBI योनो एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।